पापा, आप हम तीनों को यहाँ पर गाड़ी के पास क्यों लाए हो? बेटा मुझे पता है तुम तीनों को मेरी इस कार की बहुत ज़रूरत है। अब मैं रिटायर भी हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी मैं तुम तीनों में से किसी एक को दे दूँ। हाँ पापा, आप तो वैसे भी रिटायर हो चुके हो, अब आप तो ऑफिस लेके जाओगे नहीं ये गाड़ी, बेचारी ये गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी। मुझे ही दे देना। वो मैं कॉलेज में जाती हूँ ना, तो मेरी सारी फ्रेंड्स कोई स्कूटी से आती है, कोई अच्छी सी कार से आती है, बस इकलौती मैं ही हूँ जो मेट्रो से धक्के खाती हुई जाती हूँ रोज। तो अगर आप मुझे ये कार दे दोगे तो मैं कार से कॉलेज जाया करूंगी, मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। अरे पापा, ये क्या बात हुई? इस घर के लिए नौकरी मैं करता हूँ, पैसे मैं ला के देता हूँ, हर चीज मैं करूँ, और गाड़ी गाड़ी ये ले ले? ऐसे नहीं हो सकता। ये गाड़ी ना सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ, ये लोग नहीं। पूरा दिन घूमती रहती है अपने दोस्तों के साथ और कह रही है कि कार मुझे चाहिए। धर्मेंद्र बेटा, तो मैंने चाहिए मेरी ये कार। हाँ पापा, मुझे इस कार की नीड है, अगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चुप कर रे ठल्ले, एक तो तेरे से कोई काम धंधा होता नहीं है, कोई काम करने को बोल दो तो दिन भर खाली बैठा रहता है और सोच रहा है कि पापा ये कार तुझे दे देंगे। नहीं, इम्पॉसिबल है ये। कुछ भी हो जाए पापा तुझे ये कार नहीं देने वाले, पापा ये कार मुझे ही देंगे क्योंकि मुझे जरूरत है। सही कह रही है साक्षी तू। मेरे को तो लगता है ना पापा, इस निठल्ले का काम करने का मन ही नहीं है। और यहाँ पे देखो कैसे खड़ा है बेशर्मों की तरह ये गाड़ी लेने के लिए। एक नॉर्मल सी बाइक लेने की तो तेरी औकात नहीं है, और सपने देखो कितने बड़े बड़े हैं, गाड़ी के सपने देख रहा है। निठल्ला कहीं का काम धंधा करने को बोलो वो तो करा नहीं जाता, गाड़ी में बैठेगा। कभी कभी तुझे हम इस कार में बिठा लेते ना, यही बहुत बड़ी बात है। बैठने के तो तू लायक कभी कभी भी नहीं है। तू मेरे को एक बात बता धर्मेंद्र, तू ये गाड़ी लेने के लिए तो यहाँ पे खड़ा है। चल मान ले पापा ने तेरे को ये गाड़ी दे भी दी, फिर पेट्रोल कहाँ से भरवाएगा? पेट्रोल के लिए अगर पैसे नहीं हुए तो वो पैसे भी तू हमसे ही मांगेगा क्या? अरे थोड़ी तो शर्म कर ले यार, पैसा वैसा कमा तभी तो गाड़ी डिजर्व करेगा तू ये। चुप हो जाओ तुम दोनों। बेटा ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम तीनों में से एक कार मैं किसे दूंगा। बेटा तुम तीनों को एक कार लेने के लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, वो भी मेरा एक गलत काम। और ध्यान रखना कि वो गलत काम करते हुए तुम्हें कोई देखे ना, और जो ये गलत काम करके आएगा ये कार मैं उसे दूंगा। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा गलत काम होगा ये कार उसी को मिलेगी, ये बात याद रखना। लेकिन हाँ, अगर तुम तीनों में से गलत काम करते हुए किसी ने देख लिया तो ये कार मैं उसको नहीं दूंगा। गलत काम करना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया पापा, कैसा गलत काम? कोई सा भी गलत काम, ये लोग तुम डिसाइड करो। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा गलत काम होगा और वो मुझे आके दिखाएगा तो ये गाड़ी मैं उसको दूंगा। ठीक है पापा, फिर आप तैयार रहना ये गाड़ी की चाबी मुझे देने के लिए, क्योंकि सबसे गलत काम ना मैं ही करने वाली। ठीक है बेटा, तो शाम को मिलते हैं, फिर मैं वहाँ डिसाइड करूँगा कि ये गाड़ी मुझे किसको देनी है। अब तुम जाओ। अरे ये तो अंधा है। पापा ने कहा था कि कोई गलत काम करना है, इससे गलत काम क्या होगा? मैं एक काम करती हूँ, इस अंधे के सारे पैसे चुरा लेती हूँ, पापा इम्प्रेस हो जाएंगे और मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, और प्रूफ के लिए ना वीडियो बना लेती हूँ, पापा को दिखाऊंगी। हो गया मेरा काम, और किसी ने मुझे देखा भी नहीं। क्या गलत काम कर रहे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे वाह, बकरा खुद ही आ गया। इसकी हवा निकाल देता हूँ, चबाएगा ना, जाके निकाल दी। हो गया, स्कूटी की हवा निकाल दी। अब ऊपर से पार्सल दे के आएगा ना, सरप्राइज मिलेगा इसे भी। चलो बढ़िया, किसी ने देखा भी नहीं, टाक तो कर ही दिया। पापा को देख के देना चाहिए यार, इतना आसान काम देते हैं। पापा काम हो गया। वेरी गुड बेटा। तो तुमने ऐसा क्या काम किया जिसे करते हुए तुम्हें किसी ने नहीं देखा? पापा मैं ना मॉल गई थी, वहां पर बगल वाली सड़क पे मुझे एक अंधा भिखारी दिखा। मैंने सोचा कि उसकी मदद कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपने तो मुझे ये बोला है कि मुझे गलत काम करना है। तो फिर क्या, मैंने साइडों में देखा तो साइड में कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे नहीं देख रहा था।
फिर मैं उस अंधे भिखारी के पास गई और मैंने ना उसके कटोरे में से सारे पैसे निकाल लिए और उसको पता भी नहीं लगा क्योंकि वो अंधा था ना। तो तुम ये कहना चाहते हो तुमने अंधे के कटोरे में से पैसे चुराए और तुम्हें चुराते हुए किसी ने नहीं देखा? और तो और पापा, ये गलत काम करते हुए ना मैंने वीडियो भी बना लिया। ये देखिए वीडियो। वेरी गुड। तुमने इतनी सफाई से काम किया और तुम्हें गलत काम करते हुए किसी ने नहीं देखा। और सुशाल, तुमने ऐसा क्या काम किया जो तुम्हें करते हुए किसी ने नहीं देखा? हमारी जो बिल्डिंग का गेट है ना, वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आया था और वो अपनी स्कूटी खड़ी करके ऊपर चला गया पार्सल देने। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने ना उसके टायर की हवा निकाल दी और वहाँ पे कोई भी नहीं था, मुझे किसी ने नहीं देखा। तो इस तरीके से मैंने अपने हिस्से का गलत काम किया। बस एक दिक्कत हो गई, मैंने ना वीडियो नहीं बनाई, वरना साक्षी की तरह मैं वीडियो बना लेता। सुशाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। तुमने गलत काम भी किया लेकिन उसका प्रूफ नहीं लेके आए। अरे तुमसे अच्छी तो साक्षी है जिसने गलत काम भी किया उसका प्रूफ भी लेके आई। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं देखा। और धर्मेंद्र, तुमने ऐसा क्या काम किया? पापा मैं कोई गलत काम नहीं कर पाया। अरे जब इन दोनों ने गलत काम किया है तो तुमने क्यों नहीं किया? मैंने तुम तीनों को बोला था गलत काम करने के लिए। पापा मैंने बहुत जगह देखी पर मेरे को ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ पर मेरे को कोई गलत काम करते हुए देखे ही ना। सुशाल, इसे देख, इसे इस पूरी दुनिया में गलत काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। इतना बेवकूफ़ है यार ये। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये अपने जीवन में करेगा क्या। इससे तो पापा का दिया हुआ एक टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ। पापा वैसे भी ये गाड़ी डिजर्व ही नहीं करती। अगर ये गाड़ी कोई डिजर्व करता है ना तो वो हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपका दिया हुआ टास्क भी कंप्लीट करा है गलत काम करके और मेरे पास उस गलत काम का प्रूफ भी है। तो ये गाड़ी तो मेरी हुई। देख लिया पापा, यही है आपका होनहार बेटा। आपने एक टास्क दिया वो भी नहीं कर पाया और आप इसकी फालतू में तारीफ करते रहते हो हर समय, निठल्ला कहीं का। एक मिनट, तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं धर्मेंद्र से बात कर रहा हूँ ना, मुझे इससे बात करने दो। धर्मेंद्र बेटा, इस पूरी दुनिया में तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ तुम गलत काम कर सको और तुम्हें कोई ना देख सके। नहीं पापा, ऐसा नहीं है कि मैंने जगह ही नहीं देखी, पर मेरे को कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे मैं गलत काम कर सकता हूँ। फिर मैं परेशान होके मंदिर किनारे खड़ा हो गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पापा ने मेरे को ये गलत काम करने के लिए बोला क्यों है। और ऐसा कौन सा गलत काम करूं मैं जो मुझे कोई करते हुए देख भी ना पाए। लीजिए श्रीमान प्रसाद। श्रीमान लीजिए। हाँ लाइए पंडित जी। क्या हुआ, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो आप, कुछ बात हुई है क्या? हाँ पंडित जी, दरअसल मेरे पापा ने मुझे और मेरे 2 भाई बहन को एक काम करने के लिए बोला है और उस काम में हमें छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कोई गलत काम करना है और शर्त यह है कि वो गलत काम करते हुए ना हमें कोई भी ना देखे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा गलत काम है जो मैं करूं और कोई मुझे देखे ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी। तो भैया वो काम आपने किया अभी तक? अभी कहाँ पंडित जी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्या गलत काम करूं जो मुझे कोई ना देखे। और मेरे पापा ने मुझे ऐसा काम करने के लिए क्यों बोला आखिरकार? और जितना ये काम आसान लग रहा है ना पंडित जी, उतना आसान है नहीं। और अगर मेरे पापा ने ये काम दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, आपके पापा ने आपको जो काम दिया ना बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे वो आपको ना देख पाए ऊपर वालों की नज़रों से। वो है जो हम पर 24 घंटे नज़र रखता है, पर हम उसकी नज़रों से कभी भी नहीं बच सकते। उसकी नज़रों से बचकर ना कोई गलत काम भी नहीं कर सकते। उसकी नज़रें हमेशा हमारे ऊपर रहती है। अरे हाँ पंडित जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अगर कोई गलत काम करेंगे भी तो सबकी नज़रों से तो बच लेंगे, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों से तो कोई भी नहीं बच पाएगा। अब मुझे समझ में आ गया पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मार्ग दिखाने के लिए। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने बस आपको मार्ग दिखाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। चलिए पंडित जी। दरअसल पापा ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर हम गलत काम करें और हमें कोई ना देख सके। एक ऊपर वाला है जो हमें हर समय अच्छा बुरा करते हुए सब देखता है। अब आप ही देखिए ना,
ऊपर वाला सबको देखता है, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा भी तो ऊपर वाला तो मुझे देख ही रहा है ना, उसकी नज़रें तो मेरे ऊपर हमेशा ही हैं। तो फिर आप ही बताइए ना, ऐसा कौन सा गलत काम कर लूँ जो मैं उनकी नज़रों से छुप जाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह धर्मेंद्र वाह, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था बेटा कि ये टास्क तुम ही जीतोगे, और तुमने पूरी मेहनत और लगन के साथ ये टास्क जीता है। आज तुमने जिस मेहनत और लगन के साथ ये टास्क जीता है ना, और मैंने तुम तीनों को कहा था कि जो भी ये टास्क जीतेगा मैं अपनी गाड़ी की चाबी उसे ही दूंगा, और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इन दोनों से ज़्यादा कामयाब हो। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी तुम्हें देता हूँ। ये लो बेटा इस गाड़ी की चाबी, क्योंकि इसके असली हकदार सिर्फ तुम हो। थैंक यू सो मच पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा ये क्या बात हुई? हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, इस हिसाब से तो आपको हमें भी गाड़ी देनी चाहिए। हाँ पापा, आप ये क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों। ये गाड़ी मैंने इसे नहीं दी, ये गाड़ी इसने खुद जीती है अपनी मेहनत और अपनी लगन से। तो इस गाड़ी का असली हकदार ना सिर्फ धर्मेंद्र है, तुम दोनों नहीं। और अब मेरे से कोई बहस नहीं करेगा। अरे तुम दोनों तो खुद को पहले ही विनर मान के बैठे थे। एक बात बताओ, तुम दोनों ने एक बार भी ये सोचा कि पापा जो गलत काम करने के लिए कह रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? अरे वो गलत काम करना चाहिए या नहीं? नहीं सोचा ना? अरे सोचना चाहिए था। और देखो धर्मेंद्र ने इस बात को सोचा और समझा कि पापा जो काम कह रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं। अरे पापा तो गलत काम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने गलत काम नहीं किया। अरे क्योंकि उसे इस दुनिया में ऐसी कोई जगह मिली नहीं वो जहाँ गलत काम कर सके। और तुम दोनों, ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र कोई गलत काम नहीं कर सकता था, वो गलत काम कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसा कोई है जो उसे गलत काम करते हुए देख लेगा, इसीलिए उसने कोई गलत काम नहीं किया। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम दोनों भी अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। जैसा ये काम करता है, जैसे इसके मन में अच्छे भाव हैं, तुम्हारे मन में क्यों नहीं है? इज दैट क्लियर? अब तो सब कुछ क्लियर है ना? शायद मेरी बात तुम तीनों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है पापा। वेरी गुड। और धर्मेंद्र बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो। थैंक यू सो मच पापा।